अरे घाम लागता ये सैया घाम लागता तू त बहरा में करेला आराम चैत में हमरा घाम लागता। तो भैया अगर घाम लागता तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना। जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि अचानक से किडनी फेल कैसे हो जाता है। अब देखिएगा आदमी बेचारा सुतल रहेगा, सुतल सुतल पता चलेगा कि किडनी फेल हो गया। अब जब फेल हो जाएगा तो आदमी मर जाता है, तो लेके जाया जाता है डॉक्टरी पे। डॉक्टर कहता का भइल है, अरे बाप अचानक सुतला सुतला आदमी मर गया। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा इसका किडनी फेल हो गया है। अब कर मेरा कहेगी अरे हमार बपई हमारे रहला अचानक से मर गई ना। आदमी पूछता है कि का भइल, कहेगी किडनी फेल हो गई है, कुछ खैबो पिबो नहीं करते थे फिर भी अचानक से उनका किडनी फेल हो गया। तो देखिए बाबू, कोई ना कोई कारण होता है, अचानक से कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई दिक्कत होता है तभी हमें क्या लगता है, अचानक से लगता है। अब देखिएगा आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, सुतल रहेगा हार्ट अटैक आएगा, दिल टूट गया, तुरंत बेचारा पकड़ेगा, अचानक से आदमी मर जाता है। तो लोग कहते हैं हार्ट अटैक आया वो आदमी मर गया। तो देखिए कोई ना कोई कारण होता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसी तरह से हम ये समझते हैं कि अचानक से किडनी फेल कैसे हो जाता है। देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं किडनी। अगर देखिएगा पूरा बनावट इस तरह से देखिएगा, लेकिन जब अंदर देखिएगा तो आंतरिक संरचना किडनी का इस तरह से होता है। देखिए है किडनी ना, इसका कार्य क्या होता है, देखिए मुख्य कार्य होता है मूत्र उत्पादन, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है और खून को क्या करता है, शुद्ध करता है। यानी क्या करता है भैया, मूत्र। मूत्र का मतलब क्या होता है, पेशाब। देखिए बाबू किडनी में ना पूरा क्या होगा, पेशाब छान के, इसमें ग्लोमेरुलस होता है, नेफ्रॉन होता है, वो सब क्या करते हैं तो पेशाब को छान देते हैं। छानने के बाद हे नलिया यानी यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में भेजते हैं और यहाँ से कहते हैं पेनिक्स के रास्ते से बाहर जाते हैं। यानी पेशाब को क्या करता है, उत्पादन करने का काम किडनी का होता है। और देखिए अपशिष्ट पदार्थ, देखिए जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब क्या होता है, साफ होता है, नहीं होता, वो अपशिष्ट होता है, खराब होता है। तो देखिए इसी के माध्यम से क्या होता है भैया, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी किया जाता है। यानी किडनी अपशिष्ट पदार्थ को छान देता है और क्या करता है, बाहर करते हैं। देखिए मूत्र का भी उत्पादन किडनी में हुआ और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर किसने किया, तो किडनी किया। और खून को भी क्या करता है, शुद्ध करता है। यानी जो हमारे से ब्लड होता है उसको भी क्या करता है, शुद्ध करने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। समझ में आ गया। अब देखिए किडनी फेल, किडनी को हम क्या बोलते हैं, तो रीनल बोलते हैं। आखिर हमारा किडनी फेल किस स्टेप में होता है। देखिए किडनी फेल होने का दो स्टेप होता है। एक होता है अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। एक होता है लंबे समय के बाद किडनी फेल होता है। अब देखिए अचानक फेल होने का मतलब क्या भैया, कि आदमी सुतल रहेगा, बैठल रहेगा, घूमेगा, नाचेगा, तब तक किडनी फेल हो गया। आदमी बेचारा क्या होता है, गिरता है, तो हॉस्पिटल में पता चला कि किडनी ससुरा का फेल हो गया, तो मर गया। अब आदमी मरता कहाँ है, तो देखिए बाबू ये क्या करता है, मूत्र का उत्पादन करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और हमारे खून को क्या करता है, शुद्ध करता है। अगर हमारा खून शुद्ध नहीं रहेगा ना तो हमारे पूरे शरीर में जम जाएगा। लेकिन जब किडनी में दिक्कत हो गया, खून उसका शुद्ध नहीं हो रहा है, तो आदमी बेचारा मर करेगा। लेकिन जब अचानक से आदमी मर जाता है तो उस समय क्या बोलते हैं, उसे एक्यूट बोलते हैं। समझ में आ गया। यानी जब अचानक से किडनी फेल हो गया एक्यूट बोलते हैं। लेकिन देखिए लंबे समय से आदमी को पता है भैया कि हम बीमाराइल है, हमारी किडनी में दिक्कत है, तो 2 महीना 4 महीने 6 महीने दवाई कराता है। उसके बाद जब फेल होता है, यानी जब लंबे समय के बाद फेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो क्रोनिक बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया। लेकिन इस वीडियो में हम मुख्य यह समझते हैं कि अचानक फेल क्यों होता है, कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम कारण के विषय में समझते हैं। देखिए बाबू अचानक फेल होने के 3 कारण होते हैं। अब कौन कौन होता है इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए पहला होता है प्री रीनल फेल। अब देखिए प्री का मतलब क्या होता है, कि पहले समझिए। देखिए किडनी के पहले ऑर्गन में क्या होता है, समस्या होता है। अब जैसे ऑर्गन में समस्या होता है ना, तो हमारे किडनी क्या होता है, अचानक से फेल होता है। देखिए जैसे हृदय हो गया, लीवर हो गया, तो जब हमारे हृदय में, लीवर में खराबी होता है ना, तब भी क्या होता है, किडनियाँ फेल होता है। ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर में ऑर्गन होते हैं और ये सब क्या होते हैं, तो किडनी से लंबे होते हैं। देखिए है क्या हो गया बाबू, हमारा हृदय हो गया, है क्या हो गया, लीवर हो गया। अब देखिए हृदय का काम क्या है, तो हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करके सारे ऑर्गन में भेजता है। लेकिन जब यही में दिक्कत हो जाएगा और खून कहीं भेजबा नहीं करेगा, तो पूरा शरीर किससे चल रहा है, तो खूनवा से। लेकिन जब ये भेजबा नहीं करेगा तो पूरे शरीर में खून जाएगा नहीं, तो कोई ना कोई अंग
खराब होता है। देखिए लीवर क्या होता है भैया, देखिए जो लीवर होता है ना ये हार्मोन्स को कंट्रोल भी करता है, लेकिन जब मालिक यानी लीवर खराब हो जाएगा तो हार्मोन्स क्या करते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो घर है, वो घर में एक मुखिया है, वो बेचारा मुखिया बड़ी होशियार है, एकदम आराम से अपने घर को चलाता है, लेकिन पता चलेगा अचानक से मुखिया गोड़ टूट जाएगा, कपड़ा फूट जाएगा, बेचारा पगला जाएगा ना, तो जो उन्हें को कंट्रोल करेगा कहेगा देखो हमारा लड़का बड़ा बढ़िया काम करता है, हऊ लड़का बड़ा बढ़िया काम करता है, अपने पतोहिन के एकदम मार के समझौले रहता है कि देखो तुम लोग को एक साथ मिल कर रहना। लेकिन जैसे बेचारा का मुखिया पागल हो गया ना, अब सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पतो सब अपने मुंह फुरवल के लेगी, जो सब लड़का रहेगा कोनो दूसरे ओर भागेगा, कोनो दूसरे ओर, यानी क्या हुआ, उसका जो मालिक था उन लोगों का कंट्रोल हट गया, जिसके कारण से उसके बच्चे बिगड़ गए। उसी तरह से ना जो लीवर होता है ये मालिक होता है, और जैसे ही बेचारा गड़बड़ी होता है तो जो उसके हार्मोन से बच्चे होते हैं ये सब बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण समस्या हो जाता है। समझ में क्या, तो जब हमारे हृदय में लीवर में समस्या हो जाता है ना, तो जो किडनी होता है ये अचानक से क्या होता है, फेल हो जाता है, ये बेचारा क्या करेगा, ब्लड नहीं दे पाएगा और हार्मोन्स को बचा नहीं पाएगा, इसलिए क्या होता है, आदमी का जो किडनी होता है अचानक से फेल हो जाता है। समझ में क्या। अब ये दूसरा होता है इंट्रारीनल फेल। अभी क्या होता है, देखिए किडनी के अंदर समस्या हो जाता है। अब देखिए बाबू, है किडनी है, लेकिन किडनी को जब हम अलग अलग से करके आंतरिक संरचना देखेंगे तो आंतरिक संरचना क्या होता है, किडनी का इस तरह से होता है। तो जब ये किडनिया में समस्या हो जाता है तो बोला जाता है कि आदमी को किडनी के अंदर क्या होगा भैया, समस्या। देखिए है सब किडनी में नहीं है, हृदय हमारा अलग है, लीवर अलग है, जब समस्या हो गया तब वो अचानक किडनी फेल। लेकिन जब यही किडनी में समस्या हो जाएगा ना, तब भी क्या होता है, आदमी को अचानक से किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी देखिए प्री का मतलब क्या हो गया, पहले, इंद्रा का मतलब होता है अंदर। देखिए जब पहले है सब खराब होगा तब वो किडनी फेल, और अंदर जब खराब होगा तब वो किडनी फेल। समझ में क्या। अब ये तीसरा होता है पोस्टेरिनल फेल। अभी क्या होता है, देखिए किडनी के बाहर क्या होता है, यूरेटर ब्लैडर में क्या होता है, समस्या। अब देखिए है सब का भैया तो किडनी से बड़ी दूर दूर है। अब किडनी के सटल कौन है, देखिए है कौन है, नली है, इसे हम बोलते हैं यूरेटर, है गोलका को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लैडर, है गोलका को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट बोलते हैं, और ये क्या होता है, पेनिस होता है। तो जब किडनी में समस्या हो गया तो उसे हम बोलेंगे इंट्रारीनल फेल। लेकिन जब किडनी के बाहर है नलिया में और है गोलका में क्या होता है भैया, जब समस्या हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पोस्टेरिनल फेल, यानी क्या होता है, किडनी फेल होता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि प्री और इंट्रा और पोस्ट एक एक करके हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्री रीनल फेल क्या होता है। यानी देखिए 60 से 70% बीमारी अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्री रीनल। यानी क्या हो रहा है भैया कि पहले क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। तो पहले कैसे फेल होता है, तो हृदय में समस्या हो गया, लीवर में, यानी जब बाहरी ऑर्गन में समस्या हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री रीनल फेल। क्या होता है 60 से 70% ना लोगों का किडनी, देखिए किडनी एकदम सही रहेगा, क्या रहेगा बाबू, किडनी ना एकदम सही रहेगा, आपके किडनी में कोनो दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन जब बाहरी ऑर्गन में समस्या हो जाता है तो आपका जो किडनी होता है फेल हो जाता है। तो ये बीमारी क्या होता है, लोगों में 60 से 70% बीमारी यह वाला होता है, यानी हृदय में समस्या हो जाता है और लीवर में। समझ में क्या। अब देखिए किडनी को ब्लड ठीक से नहीं मिल पाता है। अब देखिए क्या हो गया, किडनी अभी कैसे चलेगा, इसमें ब्लड आना चाहिए। अब जब तक ब्लड नहीं आएगा ये चलवा नहीं करेगा। जैसे हमारा हाथ में क्या भैया, नस है, अगर ये खूब जोर से हम बांध देंगे ना तो हाथों फूल जाएगा हमारा, जब सही से खून नहीं मिलेगा तब। तो क्या होता है, जब फूल जाता है तो आदमी को समस्या हो जाता है कि अरे बाप बाप हाथवा ऐसा बनाई लल हमार फूल गई, इसमें खून नहीं जा रहा था। तो आपको समझ में आ गया कि पूरा शरीर क्या होता है, तो पानी और ब्लड से ही चलता है। तो जब हमारे किडनी को ब्लड ठीक से नहीं मिल पाता है तो किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है। और कैसे होता है, तो अचानक से होता है। देखिए पानी का समस्या, अगर आपके शरीर में पानी का समस्या हो जाएगा ना तब वो आपका किडनी क्या होगा, अचानक से फेल होगा। देखिए अगर आपको डायरिया नाम का बीमारी है तब वो आपका किडनी अचानक से फेल हो जाता है। देखिए पानी कम पीना, जैसे आपका तबीयत हो गया खराब, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलेगा ये बाबू आपको रोज 3 से 5 लीटर क्या करना है बाबू, पानी पीना है। आप कहते हैं तरीके कैसन डॉक्टर है, जब हम 1 लीटर पानी में बढ़िया से जी रहे हैं तो भैया हमको 5 लीटर पानी पीने का क्या जरूरत है। यही गलती क्या करता है
आपके किडनी को फेल करवा देता है। तो क्या करना है बाबू, देखिए पानी कम मत पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए। अभी नहीं कि 10 लीटर यानी 3 से लेकर 5 लीटर एक दिन में पानी पीते हैं तो आपका किडनी क्या होता है, स्वस्थ रहता है। तो देखिए क्या करते हैं, जब आप पानी कम पीना कर देते हैं तभी आपका किडनी क्या होता है, अचानक से फैल जाता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है उल्टी ज़्यादा करना। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा आप उल्टी करिएगा तो क्या होगा, पानी बाहर आता है। अगर एक दिन में आप 3 से 4 बार उल्टी करते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन 10 बार 20 बार जा रहे अरे वाह वाह बहुत उल्टी हो रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे शरीर से पानी बाहर आता है। और जब हमारे शरीर से पानी बाहर आता है तो आपके लिए क्या होता है भैया, दिक्कत होता है। तो देखिएगा ना, जब आदमी 6 बार 7 बार करेगा एकदम कमजोर आ जाएगा तो दूध में क्या करता है, बोतल चढ़वाता है तो पानी का पूर्ति हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उल्टी करिएगा तो जब पानी हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है तब अचानक से क्या होता है, किडनी फैल जाता है। समझ में क्या। अब देखिए ज़्यादा धूप में रहना। अब देखिए कहाँ इसमें दिक्कत होता है, तो जैसे समझिए आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं एकदम घामे घामे, अब घामे आप काम करिएगा तो धूप लगेगा। अब जब धूप लगेगा तो हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है। पसीना निकल रहा है आपका 1 घंटा में। देखिए बाबू 1 घंटा में 1 लीटर क्या हो रहा है, उसका पसीना बाहर आ रहा है। लेकिन 1 घंटा में 500 ग्राम खाली आधा लीटर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो समस्या होगा। देखिए पानी कितना निकल रहा है, तो 1 घंटा में 1 लीटर आप पानी पी रहे हैं खाली 500 यानी आधा लीटर। तो इसमें क्या होता है, तो समस्या होता है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा आप धूप में रहते हैं तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपके लिए फायदा रहेगा। लेकिन कम पानी पीजिएगा ना तो कम पानी पीजिएगा, ऊपर से गर्मी है, पूरा पसीना पसीना बाहर निकलता है। तो जब इस स्थिति में बहुत ज़्यादा पसीना बाहर निकल जाता है और हमारे किडनी में पानी का पूर्ति सही से नहीं हो पाता ना, तो किडनी अचानक क्या होता है, फेल हो जाता है। समझ में गया। अब देखिए पेशाब ज़्यादा करना है। कितना लोग तो भैया देखिएगा पेशाबो नहीं करेगा, और कितना लोग अरे करक पकड़ ले बा एकदम पेशाब करने के लिए जाएगा। तो अगर आपको ऐसा अगर बीमारी है कि बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं तो उसका इलाज करवाना जरूरी है। तो नहीं कराएगा ना, देखिए बहुत ज़्यादा पेशाब करिएगा तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर से पानी निकल रहा है। अब जितना हमारे शरीर से पानी निकल रहा है ना तो किडनी क्या होता है, अचानक से फैल जाता है। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है दवा खाकर पेशाब करना। कितना लोग क्या होता है भैया, बीमारी होता है, कहता सब पेशाब नहीं होता है सही से, तो डॉक्टर क्या करता है, पेशाब करने वाला दवाई देगा। अब जब दवा खाइएगा, दवा खाते रहेगा, बहुत ज़्यादा पेशाब करिएगा तो पेशाब करते करते पानी भैया खत्म हो गया। अब जब पानी खत्म हो गया तो किडनी अचानक से क्या होता है, फेल हो जाता है। समझ में क्या। ये सब क्या होता है भैया, ये सब होते हैं समस्या। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ये सब समस्या होगा, और जब ये सब समस्या होगा तो अचानक से क्या होता है, आपका किडनी फेल हो जाता है। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है हृदय का समस्या है। क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं हृदय। तो देखिए जब आपके हृदय में ना समस्या हो जाएगा तब वो आपका जो किडनी होता है अचानक से फेल होता है। देखिए मायोकार्डियस, इसे हम क्या बोलते हैं, तो दिल का दौरा बोलते हैं। यानी क्या होता है, जब दिल का दौरा पड़ता है तो आदमी को हार्ट अटैक आता है। अब देखिएगा आदमी सूता लगा पूरा बढ़िया से खा पी के सूतेगा, लेकिन अचानक से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है, और जैसे दिल का दौरा पड़ता है तो आदमी क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अब जैसे हार्ट अटैक होता है तो आदमी मर जाता है। अब जैसे पकड़ेगा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। तो भैया दिल टूटता नहीं है, दिल में क्या होता है, समस्या हो जाता है, जिसके कारण आदमी को हार्ट अटैक आता है और मर जाता है। तो क्या होता है, जब हृदय में समस्या होता है, हृदय आपका ब्लड सही से पंप नहीं करता, नहीं भेजता है, तो अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। समझ में क्या। आप देखिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, देखिए कोलेस्ट्रॉल हर एक आर्गन में होता है। अगर हमारे हृदय में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तब वो आदमी के अंदर क्या होता है, किडनी का समस्या होता है और किडनी फेल हो जाता है। अगला होता है फेफड़े के नस में समस्या। अब देखिए फेफड़े से हम क्या करते हैं, तो फेफड़े से सांस लेते हैं। आदमी कहता है हम मुँह से सांस लेते हैं, अरे चाचा मुँह से एक रास्ता होता है, सांस हम किससे लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं। तो जैसे आपके फेफड़े का जो नस होता है उसमें ब्लॉक होने लगता है ना, तो जैसे ब्लॉक होगा ना तो किडनी क्या होता है भैया, अचानक से फेल हो जाता है। समझ में गया। देखिए अगर पानी कम पीते हैं, पानी का समस्या है, तब वो आपका किडनी फेल हो जाएगा। हृदय में समस्या है तब वो किडनी
फेल हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि नस आखिर ब्लॉक कैसे होता है। देखिए पैर में समस्या, देखिए बाबू पैर में बहुत लोगों को समस्या होता है, चाहे पैर का नस दबा रहेगा, चाहे पैर हर वक्त फूला रहता है, सूजन रहता है। तो अगर आपके पैर में समस्या है ना, तभी क्या होगा भैया, आपका नस ब्लॉक हो सकता है। देखिए मोटापा, आदमी बहुत ज़्यादा मोटा जाता है ससुरा, मोटाने की वजह से भी क्या हो सकता है, नस में ब्लॉक हो सकता है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर, देखिए हमारे हृदय क्या करता है, तो हाई और लो करता है। अब देखिए जब ये कस के पंप करेगा, अब पंप कब करेगा, तो देखिए जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, दबाव में होते हैं किसी भी काम को लेकर ना, तो ब्लड हमारा क्या होता है, तेज होता है। अब जैसे तेज होता है तो बहुत तेज से मारता है, और जब तेजी से मारता है तो आदमी कहता है अरे बाप रे बाप, बीपी क्या हो गया भैया, हाई हो गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो बीपी क्या होता है, कम होता है। काहे कम होता है, तो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, जितना जोर से मारता है वो बड़ी कम मारेगा। अब जब कम मारेगा तो भैया ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी खूब बैट ले लिया है, कोनो गेंदा फेंकेगा, जितना जंगरे से मारेगा तो बहुत दूर जाएगा, कहेगा 6 रन है। लेकिन जब कम चांगा लगाएगा तो चौको नहीं गया, 1 रन ले लिया। उसी तरह से क्या होता है, ये हमारा हृदय काम करता है, जितना जोर से मारता है उतना तेज हमारे बीपी हाई होता है, और जितना कम पंप करता है, जितना कम मारता है, तो हमारा बीपी क्या होता है, लो हो जाता है। तो देखिए जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तभी आपका किडनी क्या होता है, अचानक से फैल जाता है। समझ में गया। अगला देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा तो सोच रहे सबसे बेकार चीज़ है। आदमी बुढ़ाएगा तो दुनिया भर के बीमारी, पेटवा दुखा रहा है, गोड़वा दुखा रहा है, कपड़ा दुखा रहा है, किडनियाँ लीवर होगा, सब दुखा रहा है। तो बुढ़ापा तो भैया अलग चीज़ है, अगर बुढ़ापा हो गया तभी किडनी फेल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाना, देखिए बाबू हमारे शरीर में क्या होता है, हर एक आर्गन में कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है ना, तभी हमारा जो किडनी होता है अचानक से फैल जाता है। समझ में क्या। अब देखिए हम ये समझते हैं कि नस फैल जाएगा ना, तब वो हमारा किडनी क्या होता है, अचानक से फेल होता है। अब नस फैलता कैसे, देखिए इन्फेक्शन के कारण। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो जो हमारा नस होता है ना, फैल जाता है। अब जैसे नस फैलेगा अचानक से किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है। बीपी कंट्रोल का दवा, अब देखिएगा कितना लोग क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी बढ़ने का बहुत कारण होता है भैया, चाहे बहुत ज़्यादा टेंशन में है, दबाव में है, तब वो बीपी बढ़ जाएगा। चाहे आप कहिएगा हम तो फंसैले हैं, बड़ी नीक है, पता चलेगा आप जाएगा, तब तक ये देखिएगा अरे बाप रे, अब दूसरा का कौन फंसैले है। अब एक बार सामने जाके देखिएगा, अच्छा हो लड़का फंसैले का, अब वो नाम टेंशन होएगा, अरे हमारे बाप हमसे बतिया रही थी, तब तक खूब से बतिया रही है, अब टेंशन में, अरे बाप अरे दादा। तो क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है बहुत तेजी से ब्लड को पंप करेगा, तो क्या होता है, बीपी भैया हाई हो जाता है। तो आदमी क्या करता है, दवाई खाता है बीपी कंट्रोल वाला। तो जब आप बीपी हाई हो गया और दवा खाते हैं कंट्रोल वाला ना, तभी क्या होता है, हमारा नस फूल जाता है। समझ में गया। अब देखिए लीवर में फेल होना, अगर लीवर भी फेल हो जाएगा ना, तो किडनी क्या होता है भैया, अचानक से फेल हो जाता है। समझ में गया। तो क्या हो गया भैया, हमारा प्री रीनल, यानी क्या होता है, हमारे किडनी के पहले जो हमारे ऑर्गन होते हैं इन सब में समस्या हो जाता है, तो अचानक से किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ये समझते हैं कि इंट्रा और पोस्टेरिनल क्या होता है। देखिए अगला होता है इंट्रारीनल फेल, यानी किडनी के अंदर जब समस्या हो जाता है ना, तब वो किडनी अचानक से फेल होता है। देखिए अंदर कैसे ना भैया, तो अंदर से देखिएगा ना तो किडनी इस तरह से दिखाई देता है। देखिए ये वाला बीमारी 20 से 40% लोगों में ये वाला होता है कि अंदर समस्या हो जाता है और किडनी क्या होता है, अचानक से फेल होता है। देखिए किडनी में खून कम आना, अब देखिए भैया सारा का सारा खेल किसका है, तो ब्लड का है। तो जब एक अंदर खून सही से नहीं आ पाता है तो अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। देखिए कोशिका मरने लगते हैं कि भैया हमारा शरीर क्या है, तो असंख्य कोशिकाओं का है हमारे शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन वो कोशिका सब किससे चलता है, तो ब्लड से चलता है। जैसे हमारे हाथ में भैया, हाथ में क्या है, सब रुआ है। अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं आएगा, इस इहो नहीं सही से रहेगा, एकदम मुरझाई लगेगा, दांत चढ़ के बढ़ जाएगा। तो जब सोचिए हमारा शरीर का कोई भी अंग बिना ब्लड के काम नहीं कर सकता है ना, तो हमारे अंदर जो कोशिका वो सब कैसे काम करेगा, वो सब नहीं काम करेगा। तो क्या होता है, हमारे अंदर की कोशिका, किडनी के अंदर क्या होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, और ये सब मरने लगते हैं। कब मरते हैं, जब इसमें खून नहीं जाता है तो इस कोशिका मरने लगते हैं। और किडनी के नस में क्या होता है, ब्लॉक होता है। देखिए इस समय क्या होता है, तो नस होता है,
नस दो तरह का होता है, एक ठो मोट का होता है, एक ठो पतर का, यानी एगो धमनी होता है, एगो सिरा होता है। तो देखिए जब लड़का सब ना अब देखिएगा कोनो प्यार में पगला जाएगा ससुरा तो ये पतीर का नस से काटेगा, अरे मोटका नस काटेगा ना ससुरा मर जाएगा, तो पतीर का काट के दिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। समझ में गया? तो क्या होता है, नस दो टाइप का होता है। तो इसमें देखिए जो नस होता है ना, इसमें क्या होता है, ब्लॉक होता है। अब जब ब्लॉक हो जाता है तो अचानक से किडनी फेल होता है। देखिए नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस में क्या होता है, सूजन होता है। अभी क्या होता है, देखिए हजन गोलका है था ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और पूरा जब पूछेगा इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये सब कहाँ होते हैं, ये सब हमारे किडनी के अंदर होते हैं। एक एक किडनी में ना 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो 2 किडनी में क्या हो जाएगा, 20 लाख। आप कहिएगा अरे बाप बाप इतना बड़ा चित्र कैसे आटेगा, तो ये बहुत छोटा होता है, इसे हम देख नहीं पाते हैं, खाली किडनी को हम देख पाते हैं। इस सब का काम क्या होता है, ये सब छन्नी की तरह काम करते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चीनी, चायपत्ती आदि मिर्च को क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब जब डालते हैं ना तो जब छानते हैं चाय छन्नी से तो हमारा क्या होता है, चाय भर अलग हो जाता है और खराब पदार्थ बाहर हो जाता है। उसी तरह से हमारी किडनी में इन सब का काम होता है। ये सब क्या कहते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं और पेशाब को छानने का काम करते हैं। तो जब इन सब में क्या होता है, सूजन हो जाता है, तब वो किडनी अचानक से फेल हो जाता है। देखिए ब्लड में यूरिया ज़्यादा होता है, अगर हमारे शरीर में ब्लड में अगर यूरिया ज़्यादा हो जाता है तब वो किडनी अचानक से फेल हो जाता है। देखिए ब्लड रिएक्शन। अब ब्लड रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपका तबीयत हो गया खराब, अब खराब कह यार ये बाप बाप बड़ी समस्या है, हमको खून का जरूरी है, कोनो खून दे देगा, पता चलेगा उसका खून आपका खून मैच नहीं किया। अब जब मैच नहीं किया तो किडनी भैया सही से काम नहीं करेगा, और जब नहीं सही से काम करेगा तभी अचानक से क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। समझ में गया? अगला देखिए दवा ज़्यादा खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा दवा का सेवन करते हैं, जैसे दर्द का दवा, अब दर्द का दवा बहुत ज़्यादा खाइएगा दोनों टाइम ना, तो क्या होता है, किडनी में समस्या होता है। अब जब समस्या होगा अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। समझ में गया? तो हो गया यानी इंट्रारीनल, यानी जब किडनी के अंदर समस्या हो जाता है, तो अगर ये सब समस्या हो जाता है तो अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। समझ में गया? अब अगला होता है पोस्टरीनल फेल, यानी क्या होता है, तो किडनी के सटे बाहर बाहर में दिक्कत होता है। कहाँ कहाँ, देखिए यूरेटर में कैंसर। अब यूरेटर कौन होता है, देखिए हाई किडनी हो गया, और जो रास्ता से पेशाब आता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो यूरेटर बोलते हैं। क्या होता है, ये नली होता है, ये पेशाब को क्या करता है, बाहर लाने का काम करता है। देखिए जब हमें कैंसर हो जाएगा नली में ना, तब वो क्या होता है भाई, अचानक से किडनी फेल हो जाता है। यूरेटर में पथरी, पता चलेगा आपको पथरी भइल है, तो किडनी में नहीं भइल है ससुरा, आँख ही में रुक गई है। अब जब ही में रुक जाएगा, जब पेशाब करेगा तो दर्द होगा, तो सही से पेशाब नहीं होगा, जब सही से पेशाब नहीं होगा तो गंदगी अंदर हो रह जाएगा, और जब गंदगी अंदर आएगा तभी अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। अगला देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर। अभी कौन होता है, देखिए है क्या, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या होता है वो, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। लेकिन हेकर नीचे देखिएगा गोल का है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। ये किस में होता है, तो ये पुरुष में होता है। कहाँ होता है, तो पेनिस के ठीक ऊपर जो है गोल का, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं। लेकिन जब यही में कैंसर हो जाएगा ना, क्या होता है, किडनी अचानक से फेल हो जाता है। अब देखिए प्रोस्टेट में सूजन, ये में क्या हो सकता है भैया, सूजन भी हो सकता है। ये कब होता है, जब आदमी का उम्र थोड़ा बुढ़ापा आता है, 50 साल 60 साल, तब एक सब समस्या हो जाता है। इसमें कैंसर हो सकता है और सूजन हो सकता है। जब कैंसर हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में। अगर इसमें सूजन हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तब वो किडनी क्या होता है, अचानक से फेल हो जाता है। समझ में गया? अब देखिए पेशाब में ब्लेडर का क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता। अभी क्या होता है भैया, देखिए इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। अब जब इस पे पेशाब का कंट्रोल हट जाएगा तब वो किडनी अचानक से फेल होता है। जैसे हटने का मतलब क्या है, समझिए आप उन लड़की को फंसाए हैं, अब वो लड़की कहेगी आज तुमको वहाँ जाना है, आपके गरीब बाप बाप हऊ हमके कहले हैं वहाँ पे तुरंत मोटरसाइकिल लीजिएगा, आटी नहीं या हीरो सम चश्मा लगा के अब एकदम सुर में जाएगा। वो कहेगी फोन करके अरे नहीं 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 वहाँ तुमको नहीं जाना है, वहाँ जाना है। तुरंत मोटरसाइकिल मुड़ाएगा, वहाँ चल जाएगा। क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब लड़की डिसाइड करके उसको बताती है। वो लड़का उहे काम करता है। लेकिन अगर मम्मी पापा बोल देंगे तुमको नहीं जाना है, हम ना जाइए, हमको रोकबा, तुरंत सब पहुंच जाता है। यानी क्या हो रहा है, मम्मी पापा का कंट्रोल बच्चे पे से हट जा रहा है, लेकिन कंट्रोल किसका है, तो तीसरे का। उसी तरह से देखिए जब ब्लेडर से कंट्रोल हट जाता है ना, तब भी क्या होता है भैया, समस्या हो जाता है। जब आप पेशाब करिएगा इसका कंट्रोल हट जाएगा। अब जैसे कंट्रोल हटेगा तो किडनी अचानक से फेल हो जाता है। समझ में क्या?
ये हो गए 3 कारण। अब हम ही समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। देखिए, पेशाब में कमी, आपको पेशाब बहुत जोर से लगल रहेगा, आप पेशाब करेगा छुल छुल करेगा, अरे बाप बाप इतना जोर से पेशाब लगल है, पेशाब का है कम कम, तो क्या होते हैं, किडनी फेल होने के लक्षण होते हैं। देखिए, सूजन थकान, अगर आपके शरीर में सूजन हो रहा है, आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, किडनी फेल होने के लक्षण होते हैं। देखिए, पेशाब रुक रुक के आना, आप पेशाब करने के लिए जाएगा, थोड़ा पेशाब करेगा, फिर खड़ा होइएगा, अब पेशाब लगल है, फिर रुक के करिएगा, अब और लगल है, फिर करिएगा। तो जब पेशाब रुक रुक के आता है तब भी किडनी फेल होने के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। देखिए, हाथ पैर में पानी भर जाना, तो जब सूजन होता है ना, आदमी क्या, अरे बड़ी सूजन है, लगता है सोच रहा पानी पानी भर गया लगा, तो जब इस तरह से आपको महसूस होता है कि हाथ पैर में शरीर में सूजन हो रहा है, तो किडनी फेल होने के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, कमर में दर्द, अब तो भैया सही बात है कि सब कहाँ है, तो कमर के पास है, तो जब इन सब में दर्द होगा तभी किडनी फेल होने के संकेत हो सकते हैं। देखिए, बीपी हाई रहना, बीपी आपका ना कंट्रोल रह नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जब चेक करेगा तो अरे बाप हमारा बीपी हाई रहता है, अरे बाप हमारा बीपी हाई रहता है। तो जब बहुत ज़्यादा आपका बीपी हाई रहता है तो किडनी फेल होने के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, चक्कर आना, खून में कमी, अब जब चक्कर आएगा, जहाँ जाएगा दे तेरी का, फिर आएगा दे तेरी का, अरे बाबा फलानों को बहुत चक्कर आ है, यानी क्या हो रहा है, किडनी खराब होने का लक्षण हो रहा है, हो सकता है वो अचानक से क्या होता है, किडनी फेल हो सकता है। अगला देखिए, खून में कमी, देखिए अगर आपके अंदर खून का कमी हो रहा है तो हो सकता है आपका जो किडनी अचानक से फेल हो जाएगा। काहे हो जाएगा, देखिए ये क्या करता है भैया, तो खून को शुद्ध करता है। अगर ये जब इसमें दिक्कत हो जाएगा, ये खून को शुद्ध नहीं करेगा, और जब ठीक से शुद्ध नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर में खून का संचार कम होगा, और जब कम होगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, खून का कमी हो जाएगा। तो कहिएगा अरे बाप सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, फिर भी हमारा खून बढ़ नहीं कर रहा है, यानी आपके शरीर में क्या हो रहा है, तो खून का कमी हो रहा है। अगर खून का कमी हो रहा है तो हो सकता है आपका किडनी अचानक से क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। समझ में गया। तो ये सब क्या होता है भैया, लक्षण आपको दिखाई देगा कि अचानक से अगर किडनी फेल होने वाला रहेगा तब। एक होता है धूप में ज़्यादा रहना। देखिए भैया, जो भी लोग धूप में काम करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो उनको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, दबा के पीना चाहिए। काहे पीना चाहिए, क्योंकि भैया जब हम पानी पियेंगे तो हमारे किडनी सही से काम करेगा, लेकिन हम पानी कम पियेंगे, ऊपर से घाम भइल है, आप पूरा पसीना पसीना बाहर निकल जाता है, तो पूरा पसीना पसीना बाहर निकल जाएगा, तो सब पानी बाहर निकल जाएगा, तो किडनी अचानक से फेल हो जाएगा। अब जब फेल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो लड़की ना महिला सब घाम में काम करती, तुरंत फोन करके कहेगी, अरे घाम लागता ये सैया, घाम लागता तू तो बहरा में करेला आराम, चैत में हमारा घाम लागता। तो भैया अगर घाम लागता तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना। जितना आप पानी पीजिएगा किडनी आपका सुरक्षित रहेगा और अचानक से किडनी फेल नहीं होगा। तो ये सब क्या होते हैं, किडनी के फेल होने के लक्षण होते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह अचानक से किडनी कितने कारण में फेल होता है और लक्षण क्या होते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।